बिल्कुल और वाकई आंकड़ों के जरिए इन 9 सालों को इकोनॉमी के मोर्चे पे, जीडीपी के मोर्चे पे, महंगाई के मोर्चे पे हमें थोड़ा समझना होगा। तो हम सबसे पहले बात करें इन 9 सालों की, तो इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत सी चुनौतियां आई। चुनौती थी कोरोना की, चुनौती थी ग्लोबल टेंशन की, खास तौर पे रूस यूक्रेन वॉर की। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। सरकार की पॉलिसीज हो, सरकार की तमाम बड़ी स्कीम्स हों या विदेशी निवेश को आकर्षित करने की तमाम कोशिशें, उन सभी ने अपना काम किया, कोशिशें रंग ला और जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो तस्वीर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो जरा ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये 9 सालों में भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर है। भारतीय शेयर बाजार ने रिटर्न के मामले में पूरी दुनिया को एक तरह से आईना दिखा दिया, बिग पिक्चर पेश की। सेंसेक्स देखिए, 2014 से लेके अब तक सेंसेक्स में 159% का रिटर्न रहा। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 157% का रिटर्न नजर आया। बाकी अगर हम बात करें सेंसेक्स के अलावा, निफ्टी के अलावा बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस की पूरी दुनिया में, तो वहां पर हालत थोड़ी सुस्त रही। चाहे निक्केई हो, ताइवान हो, शंघाई हो, वहां पर रिटर्न भारत के मुकाबले कम रहे। लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त रिटर्न लोगों को दिया। अब बात कर लेते हैं कंपनियों के मार्केट कैप में किस तरह का उछाल आया। तो आप देखिए, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईटीसी। टीसीएस 4.3 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप था 15 मई 2014 को, और 25 मई 2023 को यह मार्केट कैप बढ़कर पहुंच गया 12.1 लाख करोड़। यानी पिछली मई से इस मई, यानी 2014 मई से लेके अब तक मई तक, इन 9 सालों में कितना जबरदस्त मार्केट कैप में उछाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखिए, यहां पर 3.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज बढ़कर 16.5 लाख करोड़ हो गया। आईटीसी 2014 में 2.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, ये 5.49 लाख करोड़ हुआ। इसके अलावा बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो 1.9 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में था। मई 2023 में ये 9 लाख करोड़ तक पहुंचा। इन्फोसिस के आंकड़े को देखें तो यहां पर 5.4 लाख करोड़ तक मार्केट कैप बढ़ा 1.9 लाख करोड़ से। एसबीआई 1.7 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप मई 2014 में था, जो कि 2023 मई में बढ़कर 4.9% तक पहुंचा। बात करें आईसीआईसीआई की, तो 1.6 लाख करोड़ से मार्केट कैप बढ़कर 6.6 लाख करोड़ पहुंचा। एचडीएफसी 1.4 लाख करोड़ से बढ़कर 4.9 लाख करोड़ पहुंचा। तो ये कंपनियों के मार्केट कैप में उछाल की बात आई। अब बात करते हैं जीडीपी, महंगाई और बाकी पहलुओं की। जीडीपी 2014 में देखिए 2.04% की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार थी। 2022 में ये 6.8% पहुंची और 2023 में FY23 में प्रोजेक्शन है 7% या इससे ऊपर जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार हो सकती है। मायने रखता है क्योंकि चुनौतियां बहुत थी। अब आगे हम देखें महंगाई दर। मई 2013 में महंगाई दर 8.42% थी, जो कि अप्रैल 2023 में 4.7% पर आई। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर अब भी चुनौतियां, चैलेंजेस बरकरार हैं। अब जरा आयात यानी इंपोर्ट को देख लें तो 448 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट 2014-15 में था। ये तो बात 2022-23 में बढ़कर 714 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। इंपोर्ट की बात हो गई, अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है भारत। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की नई कहानी कह रहा है। तो निर्यात के मामले में भी भारत ने बेहतर तस्वीर पेश की। 310 बिलियन डॉलर का निर्यात 2014-15 तक होता था, जो कि 2022-23 में 451 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि इसमें और ज्यादा सुधार और ज्यादा प्रोग्रेस की उम्मीद है। तो ये एक तस्वीर है इन 9 सालों की। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शेयर बाजार, हमारी इकोनॉमी, हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी पेश करती है ये तमाम आंकड़े। इन तरीके से आपने समझाया कि आखिर कैसे ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं मोदी सरकार के, और कई मापदंडों पर ये सरकार